गुड मॉर्निंग चर्च। एक बार फिर से आप सभी का हमारी ग्रेटर ग्रेस मिशन फेलोशिप की इस चैनल में स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम आपसे रूबरू हो पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो सुबह दिया हमारे जीवन में, आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरा संदेश ये रहेगा कि परमेश्वर में हमें धीरजवंत होना है, परमेश्वर में हमें धैर्य धरना है, क्योंकि जब हम धैर्य और धीरजवंत में रहते हैं तो परमेश्वर में एक अद्भुत उत्तम फल हमारे जीवन में देता है। तो हम निकालेंगे याकूब उसका 5वां अध्याय, उसका 7वें वचन से हम पढ़ेंगे। इसलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष करें। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस वचन को लेके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने अद्भुत समय दिया पिताजी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का। फिर से हम सभी भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप हमें आशीषित करें, आप हमें फलवंत करें इस वचन के द्वारा प्रभु जी। आप अगुवाई करें प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि हम उसके अंदर धीरज धरें। प्रभु हमें कोई भी कार्य देता है तो हम उसमें धीरज धरें। प्रभु का अद्भुत वचन है कि जब हम धीरजवंत होते हैं तो हम फलवंत होते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कार्यों में धीरज धरें। जिस तरह से किसान, एक सांसारिक व्यक्ति अपनी फसल के लिए धीरज धरता है, और वो धीरज धरता है, ऋतुओं का इंतजार करता है, और जब ऋतुओं में फसल फलवंत होती है तो वो आनंदित होता है। प्रभु यही चाहता है कि जब हम उसकी सेवकाई में धीरज धरते हैं तो परमेश्वर हमसे आनंदित होता है। और हमें पता है हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनः आने वाला है, और वो चाहता है कि हम धीरज से हम उसका इंतजार करें। और परमेश्वर सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य आने वाला है और हमसे बात करना चाहता है और हमें ले जाने वाला है। प्रभु का वचन अद्भुत है। हम धीरज के उदाहरण देख सकते हैं अय्यूब के जीवन से। अय्यूब के जीवन में इतनी समस्या है, लेकिन अय्यूब ने अपने उस कार्य, अपने उस जीवन के दौरान, उस समस्याओं के दौरान उसने धीरज कभी नहीं खोया, कभी धीरज नहीं खोया। और उस धीरजवंत होकर प्रभु ने, स्वयं परमेश्वर ने जिसे हमें रचा, उसने कहा, देखा मेरे दास को। हमें इस तरह से जीवन जीना है कि प्रभु को हम प्रसन्न कर सके, उसकी सेवकाई में धीरज धर के हम उसे प्रसन्न कर सके। हम देखते हैं अय्यूब जो है सोने के समान निखर कर आया, और परमेश्वर में जब हम धीरज धरते तो हम भी उस सोने के समान निखर के आते हैं। हमारे जीवन में कई समस्याएं आती है, लेकिन प्रभु कहता है कि हम उसके लिए धीरज धरें, उसके कार्यों के लिए धीरज धरें। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन से, यूसुफ के जीवन में समस्याएं आ रही थी, लेकिन अपने उस कार्य में वो धीरज धरा और परमेश्वर की अधीनता में चलता रहा, प्रभु के कार्य की अधीनता में चलता रहा, और वो धीरज धरा। हमारे जीवन में कई समस्या थे। हमारे पासवान हमें सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपनी सेवकाई के अंदर धीरज धर के उस कार्य को आगे ले जा सकते हैं। जब हम सुसमाचार बांटते हैं, हम अपना ट्रैक्स देते हैं, तो हम धीरज धरते हैं कि प्रभु हमने तेरे कार्य किया है, और प्रभु उसका उत्तम फल हमारे जीवन में देता है। और प्रभु चाहता है कि हम धीरज धरें, प्रभु उसका अद्भुत फल हमारे जीवन में देना चाहता है। इसमें लिखा है 8वें वचन में, 5 के 8 में याकूब के, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हमारे हृदय को हमें दृढ़ करना है। संसार की बातें, संसार की समस्या में हमें अपना आपा नहीं खोना, वरन परमेश्वर की सेवकाई के लिए, वरन परमेश्वर वचन में होकर धीरज धरना है। हम सुनते हैं कि जब हम धैर्य धरते हैं तो परमेश्वर सच में हमें क्या करता है, शिरोमणि बनाता है। हम देखते हैं कि पतरस जो है नाव पे जाने के लिए प्रभु के पास, पानी में चलने के लिए, प्रभु मैं आना चाहता हूँ, और प्रभु कहते हैं इधर उधर मत ताक, सीधे चला। लेकिन वो डर जाता है, धैर्य खो देता है, और वो पानी में गिर जाता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि सेवकाई में हमें धीरज धरना है। हमारा एक लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह और उसके आगमन के ऊपर हो, कि सच में प्रभु आने वाले हैं, और प्रभु चाहते हैं कि हम उसके कार्य और उसकी सेवकाई में धीरज धरें। और धीरजवंत जीवन हमारे हमेशा फलवंत होगा। जब हम धीरज धरते हैं तो सच में प्रभु चाहता है इधर उधर मत ताको, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, और उससे हमारी चिंता है, और वो चाहता है कि हम अपनी कार्य और अपनी सेवकाई में धीरज धरें। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें, और प्रभु चाहते हैं कि आप धीरज धर के उसकी सेवकाई का हिस्सा बने। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन।